नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स। अगर आपने अपने कुछ कामों को फेस्टिव सीजन होने की वजह से अगले महीने के लिए पेंडिंग छोड़ा है तो ये खबर आपके लिए काम की साबित हो सकती है। दरअसल 1 नवंबर 2025 से देश भर में कई बड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है। ये बदलाव आपकी जेब, निवेश और रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डालेगा। इनमें आधार कार्ड, बैंकिंग सिस्टम, क्रेडिट कार्ड, गैस सिलेंडर और म्यूचुअल फंड से जुड़े नियम शामिल हैं। अगर आप इन अपडेट्स से अनजान हैं तो आपको नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं कि वो नियम कौन से हैं जो 1 नवंबर से बदलने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं आधार कार्ड अपडेट के नियम को लेकर। UIDAI ने आधार कार्ड अपडेट से जुड़ी प्रक्रिया को अब और भी ज्यादा आसान बना दिया है। अब आपको नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ या मोबाइल नंबर जैसी जानकारी अपडेट कराने के लिए आधार केंद्र जाने की जरूरत नहीं होगी। ये सब आप ऑनलाइन कर पाएंगे। सिर्फ बायोमेट्रिक डिटेल जैसे फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन के लिए ही केंद्र जाने की आपको जरूरत पड़ेगी। नई व्यवस्था में UIDAI आपकी जानकारी को पैन, पासपोर्ट, राशन कार्ड, मनरेगा और स्कूल रिकॉर्ड जैसे सरकारी डेटाबेस से ऑटोमेटिक तरीके से वेरीफाई कर लेगा। यानी कि अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने की झंझट खत्म हो जाएगी। दूसरा बदलाव, अगर आपके पास SBI क्रेडिट कार्ड है तो ये बदलाव आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 नवंबर से अनसिक्योर्ड कार्ड्स पर 3.75% चार्ज लगाया जाएगा। अगर आप थर्ड पार्टी ऐप से क्रेड, चेक्यू या मोबीक्विक के जरिए स्कूल या फिर कॉलेज की फीस भरते हैं तो उस पर 1% एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ेगा। हालांकि अगर आप स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट या उसके POS मशीन से भुगतान करते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। इसके अलावा 1000 से ज्यादा का वॉलेट लोड करने पर आपको 1% चार्ज और कार्ड से चेक पेमेंट करने पर आपको 200 का चार्ज देना होगा। वहीं सेबी ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए म्यूचुअल फंड निवेश से जुड़े नए नियम लागू किए हैं। अब अगर किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अधिकारी, कर्मचारी या उनके परिवार का कोई भी सदस्य 15 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करता है तो कंपनी को ये जानकारी अपने कॉम्प्लायंस ऑफिसर को देनी होगी। ये कदम निवेशकों के हक की रक्षा और इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाने के मकसद से लगाया गया है। अब बात करते हैं कि बैंक अकाउंट और लॉकर के नॉमिनी नियमों में बदलाव को लेकर बैंकिंग सिस्टम ने क्या किया है। बैंकिंग सिस्टम ने 1 नवंबर से बड़ा बदलाव करते हुए अब ग्राहकों के लिए ये कर दिया है कि वो बैंक अकाउंट, लॉकर और सेफ कस्टडी के लिए एक नहीं बल्कि 4 नॉमिनी बना सकेंगे। इस बदलाव को बैंकिंग लॉ एक्ट 2025 के तहत लागू किया जा रहा है। ग्राहक ये भी तय कर सकेंगे कि किस नॉमिनी को कितना हिस्सा मिलेगा, जैसे कि किसी को 70%, किसी को 20% और बाकी 2 को 5-5 हिस्सा मिल सकता है। अगर पहला नॉमिनी नहीं रहता है तो उसका हिस्सा अपने आप दूसरे नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा। बता दें कि इससे पहले एक ही नॉमिनी बनाया जाता था जिससे कानूनी वारिसों के बीच विवाद शुरू हो जाते थे। ऐसे में नॉमिनी नियमों को लेकर बैंकिंग सिस्टम में किया गया ये बदलाव फ्यूचर में विवादों की संभावनाओं को कम करेगा और पैसे के बंटवारे को भी साफ सुथरा रखेगा। हर महीने की पहली तारीख यानी कि 1 नवंबर को तेल कंपनियां रसोई गैस, LPG, CNG और PNG की कीमतों की भी समीक्षा करती हैं। ये बदलाव इंटरनेशनल बाजार में तेल की कीमतों पर निर्भर करेगा, इसलिए इस बार इन गैसों के दाम बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। ऐसे में 1 नवंबर की तारीख को आप अपने जहन में रख लें और जो बदलाव हो रहे हैं उनको भी ध्यान में रखें। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नव भारत टाइम्स के साथ।